राजीव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के विभाजनकारी नीतियों को खारिज करने वाला होगा। ममता बनर्जी का कहना है कि 2024 में जब बीजेपी नाकाम होगी तो विपक्षी दलों को अगली सरकार बनाने के लिए साथ आना होगा। ममता बनर्जी को बीजेपी को सत्ता से हटाने के जो दावे वो कर रही हैं वो अपनी जगह पर है, और कुछ ऐसा ही दावा तेलंगाना से केसीआर का भी है। और देखा जाए तो एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी कई बार विपक्षी एकता कायम करने की कोशिश कर चुके हैं ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को तगड़ी मात दी जा सके। इन तमाम विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के ये मंसूबे कैसे पूरे होंगे। दूसरा सवाल यह है कि विपक्ष अपनी एकता कायम करने के लिए कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की एकता तोड़ने का जो चक्रव्यूह बीजेपी ने रच लिया है, क्या उसे भेदने में विपक्षी नेता कामयाब होंगे। जी हां, आज की राजनीति में बीजेपी का विपक्षी एकता को तोड़ने का दांव हर बार कामयाब हो रहा है। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है और हाल फिलहाल में इसके उदाहरण जो हैं वो देश ने महाराष्ट्र की सरकार गिराने से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक देखे हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं पर ईडी और आईटी की कार्रवाइयां हुई, और उद्धव ठाकरे गुट का तो ये दावा है कि शिवसेना के जो विधायक बागी होकर एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उसमें ईडी का ही हाथ है। यानी ईडी की कार्रवाई से बहुत से विधायक डर गए और बीजेपी की शरण में चले गए। राष्ट्रपति चुनाव में इधर कई जगह जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, और फिर से यही कहा जा रहा है कि जिन विधायकों या सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया, और वो भी ईडी के डर से किया है। राष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा का खुलकर साथ दिया, और ये महज संयोग नहीं है दोस्तों कि अब जब राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सामने है तो ठीक इसके बाद अब दिल्ली सरकार की आबकारी नीति सीबीआई के घेरे में है। आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन तो पहले ही जेल में है, और अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस सकता है। वैसे कहने को तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है, बल्कि सावरकर तक को नहीं बख्शा और कहा कि तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम भगत सिंह की औलाद हैं। भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया, ये कह रहे हैं हमें जेल और फांसी के फंदे से डर नहीं लगता है, हम कई बार जेल होकर आ गए हैं। ये सब कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किनको? तो बीजेपी को, बीजेपी की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल की जुबानी, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। तो फांसी से डर नहीं लगता, कई बार जेल हो आए हैं, जेल से फांसी से डर नहीं लगता, ये कहना है केजरीवाल को। बात ये होगी कि केजरीवाल कब तक ऐसा विरोध कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने का दावा केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या अब वो ऐसा कर पाएंगे या ये सब दिखावा मात्र है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है उस चुनाव में, क्योंकि केजरीवाल को भी बी टीम कहा जाता है, क्या चुनाव से पहले ये तल्ख तेवर और कुछ बता रहे हैं? बहुत कुछ है। राजनीति के जो ज्ञाता हैं वो इन तमाम बातों पर अपनी बात रखेंगे। यही सवाल ममता बनर्जी के लिए भी है दोस्तों, जिन्होंने अपने राज्य में तो बीजेपी को हरा दिया। पिछले साल आप याद कीजिए 2021 का चुनाव, और उस चुनाव में बीजेपी को मात मिली, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ही पार्टी के सदस्य रहे यशवंत सिन्हा, न सिर्फ सदस्य रहे, वाइस प्रेसिडेंट, टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट यशवंत सिन्हा के लिए प्रचार क्यों नहीं किया? इनका नाम तो उन्होंने ही आगे किया था। और अब यह ऐलान कर दिया है टीएमसी ने, यानी कि ममता बनर्जी ने, कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी वोट ही नहीं डालेगी। यानी जगदीप धनखड़ के लिए
ममता बनर्जी खुद रास्ता तैयार कर रही हैं, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उनका झुकाव दिख रहा है। यह झुकाव कांग्रेस विरोध के कारण है या जांच एजेंसियों के डर के कारण है, यह भी सोचने वाली बात है। उधर उत्तर प्रदेश की बात भी जरा कर लें। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच अनबन कराने में बीजेपी अब सफल हो गई है, ऐसा लग रहा है। अब राजभर कभी भी बीजेपी खेमे में दिखें तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। वैसे यूपी में इस वक्त योगी सरकार में बगावत के सुर उठ रहे हैं, कई मंत्रियों की नाराजगी सामने आई है, लेकिन अभी जब ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं तब सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली तलब किए जा चुके हैं। तो बहुत कुछ है। विपक्षी एकता को तोड़ने के साथ क्या अपना कुनबा संभाल पाएगी बीजेपी, खासकर उत्तर प्रदेश का कुनबा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष? आइए आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले परिचय करवाऊं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब, सीधे प्रयागराज से। जेपी सिंह साहब, आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी का। पीयूष पंत जी, आपका स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं सीधे राजस्थान से जुड़ी हुई हैं वरिष्ठ पत्रकार वर्षा मिर्जा जी। वर्षा जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका। इस कार्यक्रम में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष। सीधा सिंपल सवाल है कि आखिर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है विपक्ष। लेकिन और ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव हो या आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव हो, आज दिल्ली से भी जो खबर आ रही है वो कुछ और कहती है। इन खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो ये तमाम बातें क्या कुछ कह रही हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। आज अमलेंदु उपाध्याय जी पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके पास सबसे पहले चलें, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उन सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आप भी भागीदार हैं दोस्तों। सिर्फ करना यही है कि कमेंट बॉक्स में मुद्दा से संबंधित आप अपनी बातें रखिए, रिलेटेड जो बातें हैं वही रखिए, और कार्यक्रम में आप भी हिस्सेदार बनिए। आपके मन में कोई विचार हो तो जरूर लिखिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, दिल्ली से लेकर के यूपी तक और उधर कोलकाता तक हलचल है, हंगामा है, लेकिन एकजुटता नहीं है। चाहे खेमा विपक्ष का हो या खेमा कहें तो बीजेपी का हो। इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां जो कुछ चल रहा है वो आप देख रहे हैं। और साथ में हम देख रहे हैं ममता बनर्जी एकजुटता की बात करती हैं, कई बार गलबहियां करते हुए विपक्षी नेता दिखाई देते हैं एक मंच पर। 1 नहीं, 2 नहीं, 17 भी नहीं, 19 भी नहीं, 24 विपक्षी दल के नेता एक साथ नजर आए पिछले दिनों। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब चुनाव आता है सब अपनी राह अलग कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है अमलेंदु जी? ईडी का डर जो है उस पर